क्योंकि जो हम बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या वाक़ई में नीतीश सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि जनता बिहार की इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती हो, या सिर्फ इसलिए हटाना चाहती हो कि नीतीश कुमार पिछले कई टर्म से लगातार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमें बदलना है? ये सिचुएशन नज़र आई आपको? देखिए, बिहार की स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत, जब तक बिहार के अंदर आप एंटर ना करें, जैसे मैं, क्योंकि प्रत्येक माह मैं यहाँ आता रहता हूँ, मेरी फैमिली बिहार में ही है, इस वजह से तो बिहार को हुँ, समझना, उसके अंदर आके समझना जरूरी है। देश के बाहर, बिहार के बाहर ऐसा लगता है नीतीश कुमार एक खलनायक है, और पूरे देश की जनता, बिहार वोट हुँ, करना था बिहार की जनता को, और पूरे देश की जनता तैयार थी नीतीश कुमार को बदलने के लिए। इस तरह का एक माहौल हुँ, था कुछ माह पहले तक। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि नीतीश कुमार की जो उनका अपना काडर वोट, नीतीश कुमार की इतनी आलोचना हुई कि उस आलोचना ने माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, जितनी हुँ, एंटी इनकम्बेंसी थी वो धुल गई, वो कम हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं है। दो बातें, जी। नीतीश कुमार का अगर पॉजिटिव नजरिया हम देखें तो उन्होंने 20 साल हुँ, में हुँ, बिहार के रोडों के गड्ढे बढ़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, लालू के जंगल राज को बेहतर किया है, ये सही बात है। लेकिन अगर उनकी हम आलोचना करें तो बिहार लालू यादव के समय में भी सबसे पिछड़ा राज्य था, और नीतीश हुँ, कुमार के समय में भी सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार बिहार की तुलना में बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश जी। की तुलना में भी बिहार बेहतर नहीं हुआ, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हम बदले तो दे किसको? प्रशांत किशोर उस राजनीतिक सच्चाई तक अभी पहुंचे नहीं है। अरविंद जी। केजरीवाल का हाथ तो देश की जनता देख चुकी है कि वो क्या करते हैं, कि कोई भी एक नए व्यक्ति को हम लेकर के आ जाए और सत्ता की चाबी सौंप दें। असम गण परिषद में हमने असम को देख लिया था, फिर अरविंद केजरीवाल को देख लिया, तो उसका मतलब है कि विकल्प क्या है? बचा केवल तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का जो एटीट्यूड है, उनकी पार्टी का जो एटीट्यूड है, वो बहुत आक्रामक है। हुँ, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया कि अगर तेजस्वी आते हैं तो लालू यादव पार्ट 2 आ जाएगा। वो एक हुँ, डर, तेजस्वी यादव की जो 2.5 करोड़ की नौकरियां हैं, या और भी जो उनका अपना सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की जो उन्होंने घोषणा की थी, वो हुँ, जितने भी उनके अट्रैक्शन थे, वो हुँ, हुँ, भूल गए। और नीतीश कुमार और बीजेपी की जितनी कमियां थी, मैं कमियां मानता हूं, 20 साल तक जी। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस राज्य में शासन करते हो, वो गरीबी में अभी भी नंबर 1 पर है। कहां हुँ, निकाल के बाहर ले आए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उस बिहार की जनता सत्ता किसे सौंपे? तेजस्वी यादव को। वो एक विकल्प के रूप में बिहार की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी हुँ, ये सिद्ध करने में सफल रही कि अगर इनका हुँ, शासन आता तो गुंडा राज पार्ट 2 आ जाएगा। तो बिहार की जी। जनता ने डेवलपमेंट से ज्यादा गुंडा राज पार्ट 2 ना आ जाए, इसके डर हुँ, से वोट ज्यादा दिया है। इसीलिए नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो धुल जाती है। बीजेपी की और एनडीए की जो कमियां हैं वो भी धुल जाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के रूप में वो लालू यादव का जो अक्स है, वो दोबारा शासन जी। के रूप में बिहार की जनता अभी भी नहीं देखना चाहती। बिल्कुल, और इस बात की झलक जो है कहीं न कहीं चुनाव प्रचार के दौरान बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या इसके पीछे वाक़ई यही मंशा है, या जनता तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि भाई सरकार तो हिटलरशाही पर चल रही है और विपक्ष को दबाया जा रहा है? मतलब इमोशनली किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए, क्या आपको लगता है ये? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर हमला ये केवल भारत के अंदर के राजनीतिक दलों का नहीं है। इसमें तो आप जानते हैं कि मीडिया में बातें आती भी रहती है कि इसमें जी। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ही है कि अगर चुनाव हाँ। जीत ना सको तो कम से कम धुंध क्रिएट कर सको। धुंध क्रिएट हुँ, करने से क्या होगा? संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने से क्या होगा? एक फायदा राजनीतिक दलों को ये मिलेगा कि उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठेगा। राहुल गांधी चुनाव नहीं हारेंगे, वो तो इसलिए हार गए हुँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की। तो सबसे अच्छा तरीका जी, ये कि अगर आप एग्जाम में फेल हो रहे हो तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो ये तो जी। हम हमारे बचपन की टेंडेंसी है। और जार्ज सोरोस हुँ, से लेके वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने उनसे जुड़ी बॉडीज हैं, वो ये चाह रही हैं कि भारत को उसी तरह डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में क्या जी। हुआ? कितने बहुमत से सरकार जीती थी, लेकिन उसके हुँ, हुँ, बांग्लादेश में पूरी सत्ता का परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन भारत हुँ, उसमें उस तरह के चक्रव्यूह में नहीं फंसा। भारत की तो देखिए जड़ें बहुत मजबूत है, और हम भारतीय कम पढ़े लिखे सपेरों का देश, हुँ, उस समय भी हमने इंदिरा गांधी को सबक सिखाया था आपातकाल जी। में जब उन्होंने गलती की थी। लेकिन हम इतने ज्यादा राजनीतिक तौर पर द्वेष करने के बाद, इंदिरा गांधी ने इतना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दुरुपयोग करने के बाद, इतना ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग करने के बाद, ईमानदार ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बनाने के बाद हम नहीं उतरे इंदिरा गांधी के खिलाफ। उस समय भी जनती था, हर देश में हर समय जनती होता है।
यंग लोग जी, तो जी। हमेशा होते हैं, आप नाम बदल सकते हैं, हाँ। हम नहीं उतरे। हम कब उतरे? जब चुनाव हुआ। हमने इंदिरा गांधी हुँ, को उस समय सबक सिखाया। तो भारत की हुँ, जनता, भारत की देश के अंदर बिहार से, हुँ, वैशाली से ही डेमोक्रेसी उत्पन्न हुआ ना। तो हमारे हुँ, अंदर, हमारे चरित्र में डेमोक्रेसी है। हम उसका उत्तर हुँ, लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सरकारों को देते हुँ, हैं। हमारे चरित्र में हिंसा न्यूनतम है। अंतिम विकल्प के हुँ, रूप में भी हमने हिंसा का उपयोग नहीं किया है। तो इसलिए एसआईआर जैसा मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, ठीक, लेकिन जब वोट चोरी का मुद्दा तब उठेगा जब वोट चोरी होगा ना। जब जी, चोरी हुआ ही नहीं, आप तो हमारे घर में डकैती पड़ गई, हम अपनी अलमारी खोलेंगे, देखेंगे हमारा सामान सुरक्षित, तो काहे की डकैती? आप हमारे हुँ। दरवाजे में खुद चिल्लाते रहो, तुम्हारे जहाँ घर में चोरी हो गई, तुम्हारे घर में चोरी हो गई, सामान तो हमारा पूरा सुरक्षित है, और बाहर तो आए 10 लोग कह रहे चोरी हो गया, तो हम आपने पहले जेन कुछ ज़ी नहीं का कहे ज़िक्र दरवाजे किया, में खड़े होके। आपने जेन ज़ी का ज़िक्र किया और लोकतंत्र का भी आपने ज़िक्र किया कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान कभी सांप-सपेरों का देश था, कोई एक नेता अगर ये चिल्ला देता कि भागो भूत आया तो भेड़चाल मच जाएगी, अब ऐसा नहीं है। युवा बात समझिए, जब बीजेपी पहली बार चुनाव जीती, लगा धोखे से जीती। जब वो दूसरी बार चुनाव जीती, तो थोड़ा-सा हलचल मची उन लोगों पे कि नहीं-नहीं अब तो सीरियस है। जब वो तीसरी जी, बार चुनाव जीती, भले ही 240 सीटों के साथ जीती, देश की जनता ने बीजेपी को भी दंडित किया, उनके नेताओं के एरोगेंस की वजह से, उनके नेताओं के हुँ, एटीट्यूड की वजह से। जी, बीजेपी का मतलब केवल नरेंद्र मोदी जी और योगी जी नहीं है ना। बीजेपी का जी, जी, मतलब वो पार्षद भी है, बीजेपी का मतलब वो हुँ, विधायक भी है। तो ऐसा नहीं, भारतीय जी, जनता पार्टी जब तीसरी बार आई, 400 पार का नारा दिया, वो एरोगेंस था, उनके नेता कहते थे वोट दोगे हुँ, नहीं तो जाओगे कहाँ? विकल्प क्या है? देश की जनता ने जी, बताया जी, ठीक है तुम विकल्प हो, लेकिन हाँ, अगर तुमने गड़बड़ी की है, एरोगेंस रखा, तुमको भी हटा देंगे, हम नया विकल्प खड़ा कर देंगे। तो राजनीतिक दलों बिल्कुल, को इससे देश की पहले जनता उदाहरण भी हमेशा संदेश देती देखे हैं, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा, इंदिरा गांधी जैसी लीडर को भी हार का सामना करना पड़ा है। मैं राकेश जी आपके पास आऊँगा क्योंकि अब चर्चा के समापन का वक़्त आलोक जी। 70-30, 70% नंबर बहुत है। अब बहुत बार हमने देखा है चुनावी इतिहास में एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो जी, कि हम जी। इतना ज्यादा दे दें और उसके हुँ। बाद वो मैंने एग्जिट पोल को देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार में बिल्कुल सब सर, 400 दे रहे थे। ये अंतिम सत्य नहीं होता है, लेकिन आप ही तीनों जो हमारे मेहमानों ने जो अपना आकलन दिया है, वो तो कहीं न कहीं जो पोल्स ऑफ पोल्स है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि भई हवा का रुख ये कह एक रहा है और अगर कोई चमत्कार हो जाता है, तो वो अच्छा तो फिर एक बात